दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में से एक अब वियतनाम में गंभीर सवालों के घेरे में है। सरकार का आरोप है कि यह प्लेटफॉर्म अवैध गतिविधियों और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसारण का माध्यम बन गया है, जिससे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरा है। वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट सरकार डिजिटल स्पेस पर नियंत्रण बढ़ाने के प्रयास में और टेलीग्राम पर संभावित प्रतिबंध इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस स्थिति ने तकनीक और निगरानी के बीच संतुलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। वियतनाम सरकार लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार का आरोप है कि यह प्लेटफॉर्म देश में अवैध कंटेंट के प्रसारण को बढ़ावा दे रहा है और वियतनामी कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय का कहना है कि टेलीग्राम पर बने कई ग्रुप देश विरोधी गतिविधियों, साइबर धोखाधड़ी, नशा तस्करी और अवैध डेटा कारोबार जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि टेलीग्राम न तो सरकार के मॉडरेशन संबंधी निर्देशों का पालन कर रहा है और न ही उसने देश में अपनी आधिकारिक व्यावसायिक उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कि कानूनन अनिवार्य है। सरकार ने देश के प्रमुख इंटरनेट और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को टेलीग्राम की सेवाएं बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि अब तक न टेलीग्राम और न ही वियतनाम के सूचना व संचार मंत्रालय की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। यह कदम वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा डिजिटल स्पेस पर नियंत्रण मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भले ही फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसे वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म फिलहाल देश में सक्रिय हैं, लेकिन सरकार लगातार यह स्पष्ट करती रही है कि वह केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को देश में संचालित होने देगी जो स्थानीय नियमों का पालन करेगा। साल 2023 में वियतनाम ने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कुछ सख्त दिशा निर्देश लागू किए थे, जिनमें उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करना और जरूरत पड़ने पर सरकार को यह जानकारी साझा करना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि सरकार के इस कदम की आलोचना भी हो रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारों का मानना है कि ऐसे प्रतिबंधों का मकसद सरकार की नीतियों पर उठने वाली आवाजों को दबाना है। उनका कहना है कि यह नीति देश में ऑनलाइन असहमति को खत्म करने की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। वहीं सरकार का दावा है कि इस तरह की निगरानी और नियंत्रण देश की सामाजिक स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिलहाल टेलीग्राम का भविष्य वियतनाम में अनिश्चित है, लेकिन संकेत स्पष्ट है। वियतनाम उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अब बर्दाश्त नहीं करेगा जो उनकी नीतियों और कानूनों का पालन नहीं करते।